गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से दही रोटी वाले व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत एज़ ऑलवेज मेरी दही रोटी से हुई है और इसके साथ ही लड्डू रानी को थोड़ा बहुत मस्ती करते हुए देखने से, और इसको देखते देखते ऐसे ही खाना खा लेंगे। और उसके बाद किचन में जो बन रहा है चलो दिखाते हैं। तो आज बन रहा है हमारे यहाँ मिर्ची के पकोड़े, बैंगन की पकोड़े और कुछ आलू के पकोड़े। इस तरह से पकोड़े ये सब मम्मी ने बनाए हैं, तो मुझे भी सारे में नहीं पता क्या है। और इधर बनने वाले हैं हमारे यहाँ लाल साग, जिसमें कि कुछ हरे वाले साग में मिक्स हो रखे हैं। तो ये मम्मी ही बनाने वाली हैं। और मुझे सुबह सुबह दही रोटी खाना का हैबिट हो चुका है, तो मैं खा लेती हूँ सुबह सुबह टाइम से चाय पीने के बाद। और यहाँ से पत्ते वत्ते ले जा रही थी कुछ क्राफ्ट करने के लिए। क्या हो रहा है अनमोल? झाड़ू लगा रहे हो तुम? अरे वाह, अरे बाप रे। अनमोल बोल रहा है दादी की मदद करो। ऐसे ही वो मेरी भी मदद करता है रोटी बनाते वक्त। आपने देखा है ना, बस शाम का झाड़ू मम्मी निकाल रही है और अनमोल कर रहा है उनकी मदद। और मैं यहाँ लेके आई हूँ मनी प्लांट में से एक पत्ता, जो कि मम्मी को व्लॉग देखते वक्त ही पता चलेगा कि मैंने एक पत्ता तोड़ लिया है क्राफ्ट करने के लिए। लेकिन मैं कर नहीं पाई, इसको मैंने रख दिया। इसमें मैं कल करूँगी क्राफ्ट। मुझे एक और कुछ ऐसा ज़रूरी है, थोड़ा सा मेकओवर करना है कैमल का। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और ये लड्डू रानी हमारे पास ही रहती हैं क्राफ्ट के टाइम पर। और तब तक मैं अनमोल घुसाया। लड्डू क्या दिया तुमको? क्या किया ये? हाँ, क्या है ये? किसका हैप्पी बर्थडे टू यू है जो मेरे ही रूम में मना रहे हो तुम आके? क्या किया ये तुमने? हद है एकदम करने का, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आता है तुम्हारे भाई को। हम क्या करें? अनमोल अनमोल ऐसे कोई करता है? ये सही बात है? बताओ, ये अच्छा काम कर रहे हो तुम? कैसा काम कर रहे हो ये? नहीं, बाकी रह गई थी। कह रहे नेहा के ऊपर भी कर दे रहे हैं। तो गिरा दिए। क्या किया ये तुमने? है ये क्या किया ये अनमोल ने? तुम्हारे कहेगा को तुम छोड़ दो, हो गया। लड्डू रानी, गोली गोली गोली, हटो हटो, गोली चलो। सब पूरा कचरा करके गोली मारो किए हुए हैं। हट, देख नहीं रही है, पूरा इसी में भर दिया। समझ में नहीं आता है इसका। देख तो सब पलंग का अंदर चला जाएगा। अभी तो झाड़ू लगा के लेके आई। ये हो गया तुम्हारा। तो देख रहे हैं अनमोल ने रूम का क्या हालत किया था। सब साफ़ सुथरा हुआ और अब मैं आ रही हूँ कैमल पे क्राफ्ट करने के लिए। और उस वक्त अनमोल खिड़की के बाहर से झांक के मुझे क्या बोल रहा है, लो आप लोगों को सब सुनाते हैं।
आपका कवाड़ा करके गया है, फिर खोलो गेट। खोल रहे हैं गेट तुम्हारे लिए हम। बैठल है तुम्हारे स्वागत में। थोड़ा सा खोल देंगे, अभी हम पेंट करके खोल देते हैं। मेरे को भी पेंट करना है मम्मी, मेरे को भी दे दो, मेरे को भी पेंट करना है। मेरा पेंट तो कंप्लीट हो गया है। रुक के देख लेते हैं। खोलो थोड़ा सा। गेट तो हम नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा अभी देख के बताते हैं। रुक के नहीं, अभी खाली आधा भरा है, आधा। गेट खोलो ना, मेरे को भी कलर करना है। खोलो। तुम कवाड़ा कर दोगे। आजा मम्मी जी, आजा, मेरे को भी कलर करना हो तो से खोल दो प्लीज। नहीं फिर उसको भी, मेरे को भी। रुक जाओ थोड़ा देर। खोलो मम्मी जी, मम्मी खोलो, थोड़ा सा खोल दो। ऐसे तुमको बहुत याद आता है मम्मी जी। खोलो ना मम्मी, खोल दो। खोलो। खोलेंगे, रुक जाओ। नहीं खोलो ना, रुको। कूलर भर रहा है ना, भर जाने दो पहले। नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा बाकी है। कहाँ से गिरा? थोड़ा सा बाकी। हाँ, अब निकाल ही दीजिए थोड़ा सा। अभी तो नेट से नीचे है, लेकिन निकाल दीजिए। निकाल दीजिए, हो गया है इतना में चल जाएगा रात में। खोल। निकाल दीजिए अम्मी, हो गया। कहाँ से खोल दें हम, तुम परेशान कर दोगे हमको। नहीं करूँगा पहचान। बस थोड़ा सा काम करके हम खोल देंगे। खोलो। खोलो कैसा? कनिका खोलो मम्मी। कनिका खोलेगी। कनिका, तुम गेट खोल सकती हो। थोड़ा मिनट दिए, छोड़ दो। थोड़ा मिनट में तुम सारा कबाड़ा कर दोगे मेरा नहीं की। करूँगा कबाड़ा, नहीं करूँगा कबाड़ा। खोलो मम्मी, नहीं करूँगा कबाड़ा। खोल दो। खोल दो। 1 सेकेंड। नहीं, हाँ, क्या बोल रहा हूँ? खोलो। तुम कबाड़ा कर दोगे 2 मिनट में मेरा सारा। खोलो मम्मी। बस मेरा 2 मिनट का काम है, हम खोल देंगे। मेरी माँ के बराबर, तब तक तुम गाना गाओ ना, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो कुछ इस तरह से होता है मेरा क्राफ्ट रूम बंद करके, और सासू माँ बाहर अनमोल को संभाल लेती हैं। कनिका मेरे साथ मोस्टली रहती है, कई बार बाहर भी दे देती हूँ जब परेशान करती है तो इस तरह से मेरा क्राफ्ट वाला काम फैमिली के सपोर्ट से हो जाता है कंप्लीट। और ये वाले कैसा लगा मेक ओवर, पिछले वाले में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे प्यारे कमेंट्स भी आए थे, साथ में बहुत सारे आए थे कि नहीं पहले वाला अच्छा था, आप पहले जैसा कर दो। और पहले वाला रॉयल था, तो मैंने पहले से भी ज़्यादा रॉयल शायद कर दिया है। अब आप ही लोग बता सकते हो, ये तो मैं तो अपने हिसाब से बता रही हूँ। उसके बाद सब कुछ हमें समेटना भी होता है। और अभी मैं और लड्डू आए हैं कनिका के उस वाले सेरेलैक से वीडियो बनाऊंगी जो कि कनिका के पसंद का नहीं है, कनिका खाती ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे एक रील्स बनाए फनी सा बेबी फूड से रिलेटेड। तो बनाते हैं, आप लोग जाके शॉर्ट्स पे देखना है ना लड्डू। इस वीडियो की हकीकत भी बता देती हूँ, जो शॉर्ट्स अपलोड हो चुका है। पहले मैंने कनिका को खिलाया था भरपेट खाना, और फिर मैंने अपने क्राफ्ट करे थे, और फिर ये खाने वाला वीडियो बनाई थी। और बहुत लोगों को ऐसा लगा कि मैं पहले खुद खा ली और फिर बाद में कनिका को खिलाई, तो ऐसा नहीं है। पहले कनिका को खिला के ही मैंने वो वीडियो शूट किया था, और बाद में भी कनिका ने थोड़ा सा खा लिया। यहाँ मैंने एक हेयर स्टाइल वीडियो भी शेयर किया, आप लोग जाकर ज़रूर देखना शॉर्ट्स में, और कल अपलोड होगा, अभी अपलोड नहीं हुआ है। लड्डू सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में। सोएगी, सुला दें। तो हमारी लड्डू रानी जब भी शेरनी की तरह से गुर्राने लगे, समझ जाती हूँ कि उसको सोना है, और उससे मैं सुला के सीधे आ गई हूँ किचन में। और मम्मी आगे रूम में है, पापा भी आगे रूम में है, गेस्ट रूम में, और वहीं पे अनमोल भी खेल रहा है। कब आ जाए अनमोल का कुछ अता पता नहीं है। और आज पापा का इंतज़ार हो रहा था, काफ़ी देर से आए हैं पापा।
उनके फ़ोन से मुझे कुछ थोड़ा बहुत काम भी था अपना, तो लेट से आए हैं तो मैंने सोचा ना कि फटाक से अपने किचन वाले काम निपटा लेती हूँ। जैसे कि बर्तन धो देती हूँ, शाम की चाय वाय का रहता है, चाय तो सिर्फ मैं ही पीती हूँ, तो कुछ बर्तन इकट्ठे रहते हैं, फिर दूध चढ़ाने का काम कर देती हूँ, रोटी सेक देती हूँ। तो ये सब मैं फटाक से करके सीधे जाऊँगी अपने काम में लगने के लिए। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ना बर्तन धो रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, आटा लगा के अगर छोड़ दूँ, ऐसे तो गर्म पानी से मुझे जो आइडिया मिला था ना सानने का, तो वो तो काम करता है, लेकिन मेरा कभी कभी मन नहीं है अभी। तो फिर अभी मैं सोची ना कि मेरे पास और बहुत सारा काम है, तो पहले क्या करती हूँ ना, आटा लगा के छोड़ देती हूँ, वो आटा फूलता रहेगा, तब तक मैं बाकी के बचे हुए बर्तन को भी साफ़ कर लूँगी। इसके साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा, वीडियो तो चलता रहेगा मैं क्या काम कर रही हूँ, इसके साथ आपको अनमोल की भी कुछ शरारतें देखने को मिलेंगी थोड़ी देर बाद। तो मैं आपको ना मॉर्निंग रूटीन के लिए जो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो मैं मॉर्निंग रूटीन शूट नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। और सुबह का काम इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त होता है ना, आप लोग कमेंट करके बताना सुबह क्या आपको थोड़ा सा भी इधर उधर देखने का भी टाइम मिलता है। सुबह के काम कितनी जल्दी जल्दी होते हैं ना, तो मैं आपसे शेयर ज़रूर कर लेती हूँ। मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ, उठते से सबसे पहला मेरा काम क्या होता है पता है, आटा सान के पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ। दही रोटी पापा खाते हैं, सुबह सुबह खा के ही ऑफिस जाते हैं, आप लोगों को पता है। किसी दिन मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ उठने में, तब मम्मी क्या करती हैं, रोटी सेक चुकी होती हैं और पापा का नाश्ता लग चुका होता है, तो मैं उठते ही क्या करती हूँ, चाय चढ़ा लेती हूँ। तो ये है मेरा सुबह का सबसे पहला काम। उसके बाद मैं पकड़ती हूँ कनिका को, चाय चढ़ाने के बाद, या फिर अगर जैसे मैं मान लो जिस दिन रोटी बनाती हूँ, मोस्टली मैं ही रोटी बनाती हूँ, तो रोटी बना दिया, उसके बाद एक तरफ चाय चढ़ा दिया, और फिर मैं कनिका की आके मालिश कर लेती हूँ। आजकल तो कभी कभी मम्मी भी मालिश कर देती हैं, बट मोस्टली मैं मालिश कर देती हूँ। फिर उतने देर में मेरा चाय खौल चुका होता है, रेडी हो जाता है। फिर मैं जाती हूँ चाय छानती हूँ एक तरफ, और एक तरफ कनिका के लिए नाश्ता लगा लेती हूँ, जो भी वो खाती है तो वो लगा लेती हूँ, और फिर वो लेकर के रूम में जाती हूँ। उसको खिलाने के बाद मेरा चाय थोड़ा सा ठंडा हो चुका होता है, क्योंकि वो आप लोगों को मैंने बता रखा है ना, आजकल वो बहुत धीरे धीरे खाती है, तो उसे भरपेट खिलाने के बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा ठंडा हुए चाय को आराम से बड़े सुकून से खिड़की के आगे बैठ के पीती हूँ। और इतने देर मेरा रूम थोड़ी देर के लिए लॉक ही रहता है, क्योंकि अनमोल अगर आ जाए तो वो ना तो कनिका को खाने देगा और चाय भी गिरा देगा। तो बच्चों से थोड़ा सेफ्टी, चाय के मामले में थोड़ा सा सेफ्टी, बहुत ज़्यादा सेफ्टी, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखना होता है, क्योंकि चाय वगैरह ना गिरने का डर रहता है, तो इसलिए तो इस तरह से मैं अपना रूम लॉक करके चाय पी लेती हूँ और कनिका को खिला लेती हूँ, पिला लेती हूँ। और एक वीडियो आप लोग सुबह सुबह जो देखते हो वो अपलोड उतने देर में कर देती हूँ। फिर मैं रूम से निकलती हूँ, तो फिर मैं नहाती हूँ, धोती हूँ, कुछ वीडियोज़ जो मेरे एडिट किए हुए रहते हैं शॉर्ट्स, उसमें आवाज़ डालती हूँ, और व्लॉग को आधा अधूरा एडिट करती हूँ, जो भी रात में कर चुकी हूँ। अगर जो बचा खुचा रहता है तो उसको फिर मैं यहाँ से धीरे धीरे करती रहती हूँ। तो आई थिंक आपको सुबह का रूटीन मेरा जो है समझ में आ गया होगा। 11:30 बजे फिर मेरा रूम वापस लॉक होता है। 10 से 11:30 मैं रूम से बाहर रहती हूँ सुबह, कनिका को खिलाने के बाद का बता रही हूँ, ठीक है। और 10 से 11:30 मेरा रूम खुला रहता है, मैं बाहर रहती हूँ। फिर वहाँ से मैं नहाते धोआते सारा काम निपटाते हुए भागती हूँ। 11:30 बजे फिर आपको एक और वीडियो देखने को मिल जाता होगा, तो कभी 11:30 भी हो जाता है, कभी 1 भी बज जाता है, ऐसे वो हो जाता है, कभी और थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है ये वाला। उसके बाद से मैं फिर फ्री होती हूँ 3 साढ़े 3 बजे सारे अपलोडिंग करके, बस उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई भी बीच बीच में करती रहती हूँ, और आखिरी में जो मुझे कमेंट्स ऐसे लगते हैं कि हाँ मुझे इस तरह से रेडी हो जाना चाहिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं वो सब कर लेती हूँ। तो बहुत लोग जानना चाहते थे ये, और बहुत लोगों को हो सकता है मैंने बोर तो नहीं कर दिया, अगर नहीं किया है ना तो फटाक से अगर आप नए हो ना हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करते रहा करो आप लोग। और यहाँ पर मैं अब चढ़ाने जा रही हूँ दूध, एज़ ऑलवेज दूध वाले का काम करते हुए थोड़ा सा पानी भी मिला ही देती हूँ। दूध वाले भी सोचेंगे कि दूध तुम लोग खुद में पानी मिला लोगे दूध में, तो हम क्या करेंगे बट ये हैबिट है। और वैसे भी कहते हैं ना कि दूध का बर्तन ना ऐसे डायरेक्ट दूध छान के और फिर नहीं जूठे में डालना चाहिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और फिर ऐसे डाल लेना चाहिए, और फिर ही उसको जूठे में डालना चाहिए। ऐसा हमेशा से सुनते आए हैं, इसी वजह से ये एज़ ऑलवेज करते आए हैं। और इसके साथ दूध चढ़ाने के बाद मेरा काम है गर्मा गर्म रोटी सेक लेने का। और इसके बाद आपको पता है कि मुझे आज है पापा के फ़ोन से बहुत सारे काम, तो मैं निकलूँगी यहाँ से और कर लूँगी काम। मतलब ऐसा कोई बहुत पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है, ऐसे ही छोटे मोटे सा काम है। कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ इधर से इधर करूँगी, और क्या करूँगी। तो आटा लगा लेते हैं, और आटा लगाने के बाद भी अभी बर्तन बचे हैं मेरे सिंक में जो कि थोड़े बहुत धोने हैं, तो आटा इधर लगा के छोड़ देंगे और फिर धोएंगे। इसके बाद तो अनमोल भी आ गया है किचन में, और किचन में अनमोल आ जाए और फिर मेरा ट्राइपॉड और फ़ोन ऐसे लगा रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, तो नहीं लगने देते हैं हमारे बच्चे।
खास करके अनमोल। और पता है बीच बीच में आपने नोटिस किया होगा कि मैं थोड़ा सा कान ऐसे साइड करके देख रही थी या फिर सामने ऐसे एक टक से खड़ी रह जा रही थी। बीच बीच में कई बार आपने नोटिस किया होगा मुझे ऐसा, तो वो इसलिए ना कि कनिका सो रही है तो मैं ना कान ऐसे छान के रखती हूँ कि अगर वो जगी आवाज़ लगाई तो मेरे कान तक आवाज़ आ जाए। तो बस यही रीज़न था कि बीच बीच में मैं अपना ध्यान कहीं और इस तरह से करती थी कि आपको लग रहा होगा देखने की क्या सोच रही है क्या सोच रही है। तो ये सोच रही थी कनिका की आवाज़ तो नहीं ना आ रही है, नहीं तो सो रही है। और मेरी रोटी ना पता है सिक भी गई थी और कनिका सोई ही हुई थी। जब मैं गई रूम में तब कनिका जग गई थी मुझे देख करके। तो कुछ इस तरह से मेरा काम चलता रहता है। और आप लोगों का मॉर्निंग रूटीन क्या बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त वाला होता है या फिर बहुत लाइट वर्क रहता है सुबह? पता है कई लोगों का सुनते हैं ना कमेंट्स में भी और उन चीज़ों से पता चलता है कि कई लोगों का सुबह का नाश्ता ना बहुत सिंपल सा, मतलब बहुत सिंपल रहता है। ब्रेड टोस्ट और ब्रेड ऑमलेट या फिर मतलब बिल्कुल इजी सा रहता है। और कई लोगों के घर का सुबह वाला रूटीन थोड़ा सा भाग दौड़ वाला होता है। तो आपके यहाँ कैसा रहता है सुबह का रूटीन? प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके साथ ही मैं आजकल बहुत सारे शॉर्ट्स में अपने लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ। तो लोग चाह रहे हैं कि हम सिर्फ बुरे वाले कमेंट्स क्यों पढ़ें, अच्छे वाले भी पढ़ें। तो ठीक है, आगे शॉर्ट्स ज़रूर बनाऊँगी उस पर कि आप सभी जो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हो ना उनको भी ज़रूर पढ़ूँगी। मैं पीछे क्या देख रही थी तो वो अनमोल आया और चला गया और मेरी नज़र किसी चीज़ पे पड़ी है जो कि मैं भी आपको दिखाती हूँ। पापा आके बोले इतना खिड़की बंद करके क्यों काम कर रहे हो, गर्मी से पसीज जाओगे। तो फिर मैंने खिड़की खोला और एग्जॉस्ट फ़ैन तो मैंने चलाया ही नहीं है, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था। और वो अनमोल के आने के बाद मैंने चलाया है। अनमोल पीछे धीरे धीरे करके आ रहा है, मतलब कि वो आ रहा है। पता है क्या करता है, वो आता है जाता है, नोटिस करता है कि मम्मी आटे तक पहुंचेगी नहीं। जब मैं आटे तक पहुंच जाती हूँ ना, आटे वाला काम शुरू कर देती हूँ और उसकी नज़र में जब जाता है तब वो आता है मेरे किचन में। और फिर उसके बाद तो आप लोगों ने देख ही रखा है आटे का कारनामा क्या कर देता है। और मुझे पता है कैसे छलकता है आटा सान के। परात में थोड़ा पानी डालते जाती हूँ, आटा को थोड़ा टाइट सानती हूँ, ठीक है, और फिर परात में पानी डालती रहती हूँ। और किनारे किनारे पे या फिर बीच में जहाँ भी थोड़ा बहुत भी आटा लगा होता है ना, उन सब को लपेट के सब आटे में ले लेती हूँ। मतलब बिल्कुल बढ़िया से एकदम चिकना कर देती हूँ परात को चाट फोज करके, और तब ऐसे आटा लगाती हूँ एकदम बढ़िया चिकना चिकना। मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश सा दिखता है। आप किस तरह से आटा सानते हो, परात लपेट के सानते हो या फिर बिल्कुल अच्छे से चिकना चिकना के सानते हो? शर्माइएगा नहीं, कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके साथ ही मेरा आटा बस लगने ही वाला है। कई बार हड़बड़ में रहती हूँ तो ऐसे ही लपेट बूढ़ के सान के भाग जाती हूँ, फिर वो मुलायम होते रहते हैं। फिर आती हूँ तो रोटी सेकती हूँ, तब तक मैं परात में किनारे में जो आटे लगे होते हैं सूख जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, बट मोस्टली मेरा परात थोड़ा सा चिकना चिकना सा मैं कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हो जाए। इसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, पता है ये क्या है, चीनी वाली जो मिठाई नहीं होती है, वो अजीब अजीब से शेप बनाए रहते हैं। कुछ गन बनाए हुए हैं, कुछ शंख बनाए हुए हैं और भी बहुत कुछ है, पता नहीं क्या क्या है। और ये दिवाली के टाइम की है तो बहुत पुरानी है। मुझे ये बहुत पसंद है। अगर मैं ताज़ा रहता ना तो मैं सारा खा के ख़त्म कर देती, बट ये बहुत पुराने हैं। लेकिन मेरा इसमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट पता है ये है जो अभी मैं दिखाती हूँ। और ये मैंने ना सिर्फ जोधपुर में ही खाया था। ये नहीं, ये तो शंख बना हुआ है चीनी का। चीनी का मिठाई तो हमारी तरफ भी मिलता है, लेकिन ये वाला जो है ना ये गुड़ का। मैं स्मेल करती हूँ, इसका स्मेल बहुत अच्छा लगता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मैं डर के खा रही थी कि बहुत पुराना है तो कहीं स्वाद ख़राब ना हो, बट नहीं, स्वाद बहुत अच्छा था। और इसके साथ ही अब बचे कुचे बर्तन को धो लेते हैं और इसके बाद आपको अनमोल की जो बातें हैं और अनमोल और कनिका के साथ जो थोड़ी बहुत हमारी मीठी से समय है जो हमने स्पेंड किए हैं वो सब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। और मॉर्निंग रूटीन अगर आपको मेरे समझाने से समझ में आ गया, क्या होता है ना वीडियो बना के समझाना और ऐसे बोल के समझाने में थोड़ा सा डिफरेंस तो हो ही जाता है, बट मैंने कोशिश किया कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एज़ ऑलवेज एक गिलास पानी पिए बिना कैसे काम हो सकता है। तो आटा उधर फूल रहा है तब तक एक गिलास पानी भी पी ले रही हूँ मैं। और सब ने मुझे कमेंट किया खड़े पानी नहीं पीने के लिए, तो मैं नहीं पीती थी, बट अनमोल की आने के बाद से ना हैबिट हो गया किचन में खड़े होकर पानी पीने का। क्योंकि ना अनमोल इधर उधर ले जाती थी खाना खाते वक्त पानी, तो अनमोल गिरा देता था। तो धीरे धीरे ऐसे हुआ ना कि किचन में फिर आके खाना भी खा के किचन में आके पानी पीना पड़ रहा है। हम धीरे धीरे, अब अनमोल थोड़ा सुधर जाए ना तो फिर हम बैठ के ही पानी पियेंगे, बट अब हैबिट हो गया है और जल्दी में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम खड़े ही गलती से पी लेते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें इतना नोटिस करते हो, इतना बढ़िया से सलाह देते हो। बहुत अच्छा लगता है आप सभी से
मतलब एक होता है ना कि इंटरेक्ट करते रहना और आपके बातों को सुनना और शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही मेरा काम भी इधर चल रहा है और अब हमारा बस अनमोल पीछे से आएगा और बोलेगा ओ मम्मी अकेले काम कर रही है, रुको थोड़ा काम कराते हैं। जैसे शाम में झाड़ू लगवा रहा था दादी माँ का। और एक मुझे कमेंट आया था कि शाम में किसके यहाँ झाड़ू पोछा लगता है या फिर झाड़ू लगता है, तो मेरे यहाँ लगता है। और बुरा अनमोल आ गया। हो गया, देख लिया अनमोल ने, कह रहा अब हम भी काम करेंगे, तुम अकेले अकेले कैसे कर रही हो। अनमोल आके इतना ना काम करेगा कि आसमान फाड़ देगा। तो जैसा कि मुझे कमेंट आया था कि शाम में किसके झाड़ू लगता है, तो मैं आपको बताऊं कि कई घरों में ना शाम में और सुबह दोनों टाइम झाड़ू लगता है और कई घरों में एक टाइम लगता है, मतलब सुबह सुबह लग जाता है। तो मेरे मायका में जो है ना सुबह सुबह ही लग जाता है और बाकी ससुराल में सुबह शाम दोनों लगता है और मम्मी ही लगा, मेरी सासू माँ लगाती हैं और मैं नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं होता है। शाम का टाइम जैसे ही मैं फ्री होती हूँ ना, शाम के टाइम मुझे क्राफ्ट करना होता है और गेट रेडी विद मी शूट करना होता है, हेयर स्टाइल या कुछ ना कुछ शेयर करना होता है, तो वो सब मैं बनाने में लग जाती हूँ। और बाकी जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हर घर में आई थिंक एक बार ही झाड़ू लगता है, जब अकेले सब कुछ मैनेज करना हो तो। क्या कर रहे हो? कौन सा काम, क्या काम कर रहे हो तुम यहाँ? अनमोल, अनमोल, अब इसका काम मिला ना उसमें मिट्टी डालने। क्या? मैं पकोड़ा कनिका के मालिश, रुको ना, कनिका के मालिश का तेल ले लिया, बोल रहा मैं इसमें पकोड़ा बनाऊंगा, है ना? पकोड़ा नहीं बनाऊंगा। पानी क्या करोगे? पानी है तो चक्कर आ रहा है मुझे, कहाँ परेशान मत करो हमको फालतू में, फ्री पॉकेट का लो, खाली लो, इसमें डालते रहो उसमें निकालते रहो, परेशान बिल्कुल नहीं। अरे दबा गिर जाएगा, फोन टूट जाएगा, फोन टूट जाएगा। अनमोल, 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 अरे चा, कनिका, 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 जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो चल आप मुझे देख कैसे कहोगे क्या कर रहा था आपने अनमोल, तो आप मुझे देख के कहोगे क्या? वापस अनमोल, गुड नाइट। आप लोग मुझे देखेंगे कल रात आपने भिंडी खाई थी, नहीं नहीं हमने लाल साग खाई है और मेरे दांत में फंस गया है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। क्यों बदमाशी कर रहा है?